नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 5th कंप्लीट की थी, चैप्टर नंबर 3 की। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और साथ में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो नया कॉन्सेप्ट है हमारा HCF फाइंड करने का। HCF फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF स्टैंड क्या करता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि आप कोई भी दो नंबर्स होंगे ना, उन दोनों का अगर हम मल्टीपल्स निकालें तो कौन सा जो मल्टीपल होगा ना, मतलब कौन सा फैक्टर इसका हाईएस्ट होगा, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कौन सा फैक्टर इसका हाईएस्ट होगा, वो वाला निकालेंगे HCF। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने का निकालते हैं? कम से कम दो नंबर होने चाहिए और ज़्यादा नंबर कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम दो नंबर तो आपको होने चाहिए HCF निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन हम इससे ज़्यादा भी निकाल सकते, ज़्यादा नंबर्स का भी HCF निकाल सकते हैं। सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, उस फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें हम फैक्टर निकालते हैं, फिर फैक्टर जो कॉमन होते हैं ना उनको अलग से निकाल के उनको मल्टीपल कर देते हैं, वो आ जाता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपकी एग्जांपल नंबर करते हैं। इसमें एग्जांपल नहीं दे रखी, जैसे मान लीजिए हमको HCF निकालना है 2028 का। HCF ऑफ 20 एंड 28 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 के सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 लिखो यहाँ पे। फैक्टर्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? फैक्टर्स ऑफ 20 की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? 20 अंदर रखते हैं, देन डिवाइड करना शुरू करते हैं 2 से 10, देन 2 से, देन 5, देन उसके बाद 5 से 1, इसके बाद ये बंद कर देते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 तो होता ही है सबका फैक्टर, देन 2, देन 2, देन 5। इसी तरह हम 28 का निकालते हैं। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, देन 2 7 ज़ा 14, देन 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 28 क्या हो जाएगा? देखो फैक्टर्स ऑफ 28 का क्या हो जाएगा? 1 तो सब में आएगा, देन 2 इंटू 7। अब देखो HCF की बात करें तो HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है, देन 2 आ रहा है, देन एक और 2 आ रहा है। 2 बार 2 कॉमन, एक बार 1 है, तो HCF क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 2। जो कॉमन आ रहा है ना उनको एक बार लिखेंगे बस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4। 4 HCF हो जाएगा किस किस का? 20 का और 28 का। याद रखना यही कॉन्सेप्ट है आपका। इसको एक और तरीके से करते हैं। ये तो हो गया पूरा पूरा फैक्टराइजेशन मेथड। एक होता है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से कैसे करते हैं? जो भी दोनों में से छोटा नंबर है ना उसको बाहर रखते हैं और जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड के अंदर रखते हैं, मतलब 28। ठीक है, ये हो गया, ऐसे रखते हैं। देन इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। 20 1 ज़ा 20 जाएगा, देन यहाँ पे आ गया 8। देन जो रिमाइंडर आता है ना उससे उस नंबर को डिवाइड करते हैं जो यहाँ पे हमने बाहर रखा था। तो 8 से डिवाइड करेंगे 20 को, देन 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे बचा आपका 4। देन 4 से किसको डिवाइड करेंगे? वापस 8 से, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे अगर देखो रिमाइंडर अगर 0 आ गया है ना, तो जो लास्ट बार आपका ये बाहर वाला नंबर था ना आपका, तो वही नंबर क्या हो जाएगा आपका? HCF ऑफ ये वाले और ये वाले नंबर का, मतलब कि 20 एंड 28। तो क्या हो जाएगा? 4। हमने उस मेथड से कितना निकाला था? 4 निकाला था। डिवीज़न मेथड से भी 4 आ गया। ये दोनों मेथड्स को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, एक एक क्वेश्चंस में। पहले कुछ क्वेश्चंस में ये अप्लाई करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस में हम डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवीज़न मेथड आपको ईजी होता है और थोड़ा सा शॉर्ट होता है। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, काफ़ी लंबा आपको करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत छोटा है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। डिवीज़न मेथड से भी हम करेंगे। तो देखते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 3.6 में मूव ऑन करते हैं। देखिए एक्सरसाइज में क्या कह रहा है। इस पूरी एक्सरसाइज, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी HCF पे बेस्ड है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हम
अच्छे से निकालेंगे और कोई भी हमको दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ऐसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 3.6 शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड HCF ऑफ 18 एंड 48। 18 एंड 48 आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, फैक्टर्स निकालो। तो 18 को डिवाइड करो, 2 से 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। ये हो गया आपका कंप्लीट डिवाइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 1 तो होता ही है, तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं आप, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, उसी तरह आपको लिखना है क्या, फैक्टर्स ऑफ 48। 48 को भी इसी तरह से फैक्टर निकालेंगे। 48 सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे आपके फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स ऑफ 48 क्या है, 1 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 3 4 इंटू 3। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 बार 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 ही बार 3 है, तो 1 बार 3 को निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद 2 भी 1 बार आ रहा है, तो 2 को भी 1 बार निकाल लिया हमने। तो 1 तो आता ही आता है, हमेशा आता है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, 2, एक बार 2 निकाला और एक बार 3 निकाला, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 तो आएगा ही आएगा, हर किसी में आएगा 1। तो याद रखना 1 हर किसी का फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। यही आपका आंसर है HCF ऑफ 18 एंड 48। इसको अगर हम डिवीज़न मेथड से करके देखें तो देखो कैसे करेंगे। 18 को बाहर रखेंगे, छोटा है, और जो 48 बड़ा है उसको अंदर रखेंगे। तो 18 2 ज़ा 36, यहाँ पे कितना बचा देखो, 6 2 8, देन 4 में से 3 गया 12, देन 12 को बाहर रखेंगे, देन 18 को अंदर ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये आ गया 12 1 ज़ा 12। यहाँ पे कितना बचा 6, देन 6 को बाहर रखेंगे, 12 को अंदर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो ठीक है, यहाँ से आपका जो ये 6 नंबर आया है ना, यही क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 18 एंड 48 इज 6। बस यही आपका आंसर है। ये है डिवीज़न मेथड। देखो आसान था ना डिवीज़न मेथड, कितना आसानी से हो गया। उसमें हमने कितना लिखा और यहाँ पे कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। 18 48 36, रिमाइंडर को वापस इससे डिवीज़न करना है, तो 18 अंदर आ गया, 12 को वापस किया, यहाँ पे 6 बचा रिमाइंडर, तो 12 यहाँ पे अंदर आ गया। मतलब जो भी बाहर आपका यहाँ पे डिवाइडेंड होगा ना, डिवीज़र, ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हाँ, जो भी आपका डिवीज़र होगा वही आपका बाहर मतलब अंदर आ जाएगा। जैसे ये डिवीज़र है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये जो डिविडेंड है वो अंदर आ जाएगा। बस यही याद रखना है कि जो बाहर वाली टर्म है वो अंदर आ जाएगी अगले स्टेप में, रिमाइंडर जो है वो बाहर आ जाएगा। देखो जैसे रिमाइंडर है ये बाहर आ गया, और जो यहाँ पे ये साइड में जिससे डिवाइड करते जो बाहर था वो यहाँ पे अंदर आ गया। बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बी पार्ट को हम डिवीज़न मेथड से ही करेंगे। आपको ये वाला मेथड अच्छे से समझ आ गया है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें फैक्टर्स निकालने, पूरे फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन मत करना, सिर्फ प्राइम नंबर्स लिख के मत आना उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन का देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में कह रहे हैं 30 और 42, सेम डिवीज़न मेथड से करते हैं। छोटा नंबर है 30 तो उसको बाहर रखेंगे, 42 बड़ा है तो 42 को अंदर रखेंगे, 30 1 ज़ा 30, देन रिमाइंडर आया आपका 12 देन बाहर आ जाएगा, देन यहाँ पे 30 आ जाएगा मूव ऑन करके, देन 12 2 ज़ा 24, 6 आ गया, देन 12 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे भी कितना आ रहा है आपका, HCF ऑफ 30 एंड 42 इज 6। डिवाइड मेथड आपको पता लग गया। अब देखो, अब हम मूव ऑन करते हैं कि ये तो थे तब तक, जब तक 2 नंबर थे तब तक हमारा डिवीजन मेथड तो सक्सेसफुल था। अब आ रहे हैं आपके 3 नंबर वाले जिसमें HCF फाइंड करने हैं, उसमें 3 नंबर्स दिए होंगे। जैसे इसमें 30 42 दिया है, आप इसमें पार्ट नंबर देखिए, आपका G पार्ट देखिए, G पार्ट देखिए, और G पार्ट में देखिए, उसमें देखिए कि आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं।
तो उसको भी हम डिवीज़न मेथड से ही करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं उसमें हमको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। याद रखना कि जब प्रॉब्लम्स आएंगी उसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा, तभी हमको पता लगेगा कि क्या हमको एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है इसमें। तो इसका पार्ट जी पार्ट देखिए। इसका जी पार्ट में क्या कह रहा है, 3 नंबर्स दिए हैं, उसका HCF फाइंड करना है। 70, 105 एंड 175। 70, 105 एंड 175, ये 3 नंबर्स दिए हैं और तीनों की HCF निकालने हैं। सबसे पहले हमारा जो डिवीज़न मेथड था वो 2 नंबर्स का ही HCF निकालता था। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, 70 और 105 का निकाल लेते हैं, क्या HCF निकाल लेते हैं। तो 70 छोटा है वो बाहर जाएगा, 105 बड़ा है अंदर। देन 70 1 सा 70, रिमाइंडर आ गया आपका 35। ठीक है, 5 और 3 35। यहाँ पे आ गया 70, ये आ गया आपका 35। देन 35 को बाहर रख के 70 को अंदर ले जाएंगे तो 35 2 सा 70। यहाँ पे आपका क्या आ गया, HCF ऑफ 70 एंड 105 इज 35। देन वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ किसका, फॉर HCF ऑफ 35 एंड 175। तो 35 छोटा है, इसको अंदर ले जाओ, 175 बड़ा है तो इसको बाहर ले जाओ। 5 3 सा 15 होता है, 5 से जाएगा, 5 5 सा 25, 5 और 2, 5 3 सा 15 16 17 डायरेक्टली। देखो फिर से देखो, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 सा 25, 5 और 2, 5 3 सा 15 16 17, 175 आ रहा है ना, बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, आप देखो 35 175 का फैक्टर है, 35 70 का भी फैक्टर है और 105 का भी फैक्टर है। तो HCF ऑफ 70 105 एंड 175 इज 35। बस आपको इतना सा काम करना है। इसमें आपको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। पहले 2 नंबर का डिवाइड करो, उसका HCF निकाल लो जैसे हमने डिवीजन मेथड से निकाला था। उसके बाद जो पहले 2 नंबर का जो HCF आया है ना, उस HCF को और जो 3rd नंबर बचा है ना, उन दोनों नंबर्स का, मतलब जैसे यहाँ पे 35 आ गया, अब 35 और 175 का HCF निकाल दो। ये जो HCF आएगा ना फाइनल, वो होगा HCF ऑफ तीनों नंबर्स का। इसका एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेप में ही आपका डिवाइड खत्म हो गया था। हम इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जो कि है आपका H पार्ट देखते हैं। H पार्ट देखते हैं। देखो H पार्ट देखिए क्या कह रहा है। H पार्ट में H पार्ट आपको कह रहा है 91 देन 112 देन 49। इनका HCF फाइंड करना है। 91 112 एंड 49 इनका HCF फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पहले 2 टर्म्स ले लो। तो 91 छोटा है तो बाहर आ जाएगा, देन 112 आ जाएगा अंदर, 91 1 सा 91, देन 2 में से 1 गया 1, 9 में से 11 में से 9 गया तो 2, 21। अब 21 बाहर रहेगा, रिमाइंडर आया ना, तो देखो 21 बाहर रहा, 91 अंदर गया। 21 4 सा 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। ये आपका कितना बचा, आपका बचा यहाँ पे 7। ठीक है, 7 बचा। अब देखो 21 आ जाएगा अंदर, 7 3 सा 21, रिमाइंडर आ गया 0। अब HCF और 91 और 112 का हमको पता चल गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, HCF ऑफ 7 एंड 49। तो फिर से 7 बाहर 49 अंदर, तो ये आ जाएगा 7 7 सा 49, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे ओवरऑल HCF किसका क्या आ गया, HCF ऑफ 91 112 एंड 49 इज 7। इसमें भी पहले स्टेप में ही आपका डिवाइड खत्म हो गया। इसमें 2 डिवाइड करने पड़ेंगे। पहले 2 नंबर का HCF निकालो, उसके बाद उसका जो HCF आ गया ना, HCF ऑफ 7 91 एंड 112, तो वो आ गया आपका 7। ये आ गया HCF ऑफ 91 एंड 112। ठीक है, उसके बाद इसका HCF 7 और 49 का निकाल देंगे। 7 और 49 मतलब लास्ट टर्म का, और जो इन दोनों का HCF आया उसका HCF निकाल देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि I पार्ट है। उसको भी देखते हैं, शायद उसमें 2 स्टेप्स हों।
देखते हैं कोशिश करके। अगर 2 स्टेप्स होंगे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में। डिवीजन मेथड से कैसे करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से वही हो जाएगा, तीनों में फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी उसका भी हम पार्ट करेंगे, उसका वो क्वेश्चन भी मतलब फैक्टराइजेशन से भी ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए जे, आई देखिए, पहले आई पार्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आई पार्ट क्या कह रहा है, 1854 81, 1854 देन 81, 1854 81 बिल्कुल। अब देखो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होता है, 18 का हो गया 2 देन 3 देन 3 और ये 1, सॉरी ये आ गया सबसे पहले 1 देन 2 देन आपका आ गया 3 देन 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18। अब आता है 54, ये आ जाएगा 1 इंटू 2 और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 54 2 2 2 ज़ा 4 देन 2 7 ज़ा 14, ठीक है ओके। देन देखो 3 9 ज़ा 27 देन 3 3 ज़ा 9 देन 3 1 ज़ा 3, ये आ गया इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 81 का देखिए, 81 का फैक्टर्स सबसे पहले 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 देन 3 देन 9 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा। इसके सारे फैक्टर्स ही 3 होते हैं, मतलब 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपके क्या आ गए फैक्टर्स। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने ऐसे डिवाइड करके और सारे फैक्टर्स निकाल लिए इसके। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इन दो में तो 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तीनों में कॉमन आना चाहिए। इसमें 1 3 आ रहा है, इसमें 1 3 आ रहा है, इसमें 1 3 आ रहा है, इसमें 2 3 आ रहे हैं, इसमें 2 3 आ रहे हैं, इसमें भी 2 3 आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 18 54 एंड 81, यहाँ पे लिखते हैं एंड 81 आर 1 इंटू 3 इंटू 3 जो कि होता है 9, ठीक है समझ गए। अब इसको हम करते हैं डिवीज़न मेथड से। पहले 18 और 54 का निकालते हैं, 18 और 54 का नहीं, 18 और 81 का निकालते हैं, ठीक है। 18 और 81 का हमको थोड़ा सा आसान मतलब आपको कंसेप्ट पूरा डिवीज़न मेथड का समझ आ जाएगा। 18 का अलग किया, यहाँ पे 81 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 18 अगर बात करें तो 18 5 ज़ा 90, ठीक है, 18 5 ज़ा 90 बिल्कुल। देन 18 4 ज़ा करते हैं 32 72, देन यहाँ पे आ गया आपका कितना 9 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका HCF क्या आ गया 9 आ गया। फिर 9 को वापस से डिवाइड करेंगे किसके साथ, 54 आ गया ना, 54 आ जाएगा, तो 9 6 ज़ा 54। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, HCF ऑफ 18 54 एंड 81 आर 9 इज 9। ओके समझ आ गया आपको। तीनों का HCF क्या आ रहा है 9 आ रहा है। हमको बस यहाँ पे वेरीफाई करना है कि तीसरे नंबर से 9 जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं आपकी लास्ट पार्ट पे 12 45 एंड 75। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, देखते हैं क्वेश्चन को। आपका पार्ट नंबर जे पार्ट नंबर क्या कह रहा है 12 45 एंड 75। ये क्वेश्चन में आपको पक्का पता लग जाएगा कि कैसे करेंगे हम इसको। देखो सबसे पहले 45 और 75 को ले लेते हैं, डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझा दिया, ठीक है। 45 1 ज़ा 45, देन रिमाइंडर आ गया 0 4 5 6 7 30, देन 30 से आ गया आपका 45, देन 30 1 ज़ा 30, यहाँ पे आ गया 15 और 30, 15 2 ज़ा 30। तो यहाँ पे क्या आ गया HCF ऑफ 45 एंड 75 इज 15। अब देखो
12 और 15 का निकालेंगे। टू फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 15, क्योंकि 15 यहाँ पे आया है, 12 को बाहर रखेंगे, 15 को अंदर, 12 वन ज़ा 12, देन 3, देन आ गया आपका क्या 12, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे आपका देखो, अब देखो HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इज 3। अब देखो ऊपर में 45 और 75 का HCF 15 आया था, लेकिन 12, 45 और 75 अगर तीनों टर्म्स को लेंगे तो HCF कितना आएगा, 3 आ रहा है, सिर्फ 3 HCF आ रहा है। तो इससे आपको पता लग गया ना, इसमें 2 स्टेप का डिवीजन था, लेकिन इसीलिए मैं इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था कब आपके 2 स्टेप का डिवीजन हो और यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे 3 नंबर्स का डिवीजन मेथड से हम HCF निकालेंगे। देखो पहले तो हमने 45 और 75 का निकाला HCF, जो कि आ गया 15। अब देखो इन दोनों का HCF अगर इसको भी डिवाइड कर देता तो वही नंबर हो जाता है HCF तीनों नंबर का, लेकिन 15 ने 12 और 15 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया, 12 और 15, तो 12 को 15 से डिवाइड किया, इसका HCF आ गया 3। तो इसीलिए 3 जो HCF होगा वो तीनों नंबर्स का हो जाएगा। 3 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इससे कोई भी बड़ा फैक्टर नहीं है जो इन तीनों में आता हो। ठीक है, समझ गए, जो इन तीनों में कॉमन हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। ठीक है, क्या पूछ रहा है, देखो इसको मिटा दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके देख लेना या फिर बाद में वापस से इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना आप। ठीक है, यूट्यूब पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। व्हाट इज द HCF ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, HCF ऑफ 2 consecutive numbers। consecutive numbers क्या होते हैं, जो आपस में एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, consecutive numbers हैं 2 3, या फिर है 3 4, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं 6 7, या फिर 8 9। अब वो बोल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 2 का क्या है, 1 और 2, 3 का क्या है, 1 और 3, 8 और 9 का लिखते हैं। इनका तो छोटा छोटा है, इनका कोई भी नहीं होगा, तो 8 और 9 का लिखते हैं। 8 और 9 का, 8 का क्या है 2 × 2 × 2, 9 का क्या है 3 × 3 × 1 तो है ही है। अब देखो इसमें HCF क्या आ रहा है, देखो इसमें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, अगर HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का पूछेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 1। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, HCF ऑफ 2 consecutive इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, डायरेक्टली याद रखना। जैसे कि आपकी इवन नंबर्स की लिस्ट लिखते हैं यहाँ पे 2 4 6 8 10 12। तो इसमें कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे, जैसे 2 4 कंसेक्यूटिव है, 8 और 10 कंसेक्यूटिव है, और 6 और 8 कंसेक्यूटिव है। इस तरह से कंसेक्यूटिव मतलब एक दूसरे के आगे पीछे। अब HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालते हैं, इवन नंबर्स निकालते हैं। 2 का निकालो, 2 का होता है 1 और 2, 4 का क्या होता है 1 × 2 × 2। इसी तरह हम 8 और 10 का निकालते हैं। 8 का क्या है 1 × 2 × 2 × 2, और 10 का क्या हो जाएगा 1 × 2 × 5। हमेशा याद रखो 1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में 2 भी आएगा। तो HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या हो जाता है 1 × 2 मतलब कि 2। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर पूछेगा तो क्या होता है, HCF ऑफ 2 इवन नंबर्स कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज 2। ठीक है, अब इसके बाद सी पार्ट में पूछ रहा है ऑड नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे लिखो HCF ऑफ 2
consecutive ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स की लिस्ट लिखो पहले 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, देन 25, 27। अब देखो ये इतनी लंबी लिस्ट लिखने का मतलब ये था क्योंकि इसमें कोई ना कोई नंबर प्राइम आ जा रहा है, इसलिए देखो 25 और 27 दोनों प्राइम नहीं है। अब इसी का देखते हैं, 25 का देखो पहले, 25 का फैक्टर निकालो, क्या आते हैं 1 इंटू 5 इंटू 5, और 27 का निकालते हैं 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें देखो सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स भी नहीं है, तो याद रखना अगर HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो वो हमेशा 1 होता है, इज 1। ये हमेशा याद रखना है। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे क्या कह रहा है देखो कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलोड बाय फैक्टराइजेशन। उसने बोला है कि को प्राइम नंबर्स हैं 2, 4 और 15। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसमें कॉमन फैक्टर जो होता है ना, फैक्टर जो होते हैं वो सिर्फ उसमें जो फैक्टर्स होते हैं ना, 1 ही एक ऐसा फैक्टर होता है जो कॉमन होता है और कोई भी फैक्टर उनका कॉमन नहीं होता है आपस में। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि 4 और 15 को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 4 and 15 को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। पहले देख लेते हैं 4 के फैक्टर क्या होते हैं। 4 का फैक्टर होता है 1 इंटू 2 इंटू 2, और 15 का देख लेते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ 4 and 15। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि उनमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो HCF ऑफ 4 और 15 का 0 होगा क्या। वो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या दोनों का जो HCF है वो 0 है। आप देखो ना, उसमें मैंने क्या बोला था आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन से कोई मतलब नहीं है HCF निकालने में। HCF जब भी निकालोगे तो पूरे के पूरे फैक्टराइजेशन करोगे, उसमें 1 भी इंक्लूड करोगे। चाहे 1 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 1 को भी इंक्लूड करना है आपने और पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा फैक्टराइजेशन किया, इसीलिए मैंने कोई भी क्वेश्चन में 1 को नहीं छोड़ा है, 1 को हर क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन में लिखा है ताकि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या है देखो, 1 और 1 कॉमन आ रहा है, तो HCF ऑफ 4 and 15 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, उसने क्वेश्चन क्या कहा है कि क्या उसने कहा है कि HCF और 4 और 15 का कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो क्या इसका HCF 0 होगा। अगर ये आंसर करेक्ट है, क्या ये आंसर करेक्ट है, अगर नहीं करेक्ट है तो इसका करेक्ट HCF क्या होगा। तो मैंने बता दिया कि नो, 0 इज नॉट द HCF ऑफ, यहाँ पे लिख दो नो, 0 इज नॉट द HCF ऑफ 4 and 15। HCF ऑफ 4 and 15 इज 1 एज वी फाउंड आउट। ये जरूर लिख देना वहां पे, प्राइम यहाँ पे पूरा फैक्टराइजेशन उसका पूरा जरूर कर देना। ठीक है, तो इसके बाद हमको LCM पढ़ना है। LCM हम आपकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हम लेते हैं आपसे अलविदा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो HCF निकालने में, डिवीजन मेथड में हो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड में हो, आप टेलीग्राम के ग्रुप में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको आपकी कोई भी क्वेरी है उसका रिवर्ट आपको दे सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, एक और बात, टेलीग्राम के जो ग्रुप का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमको सपोर्ट मिले और हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत करें इसमें। और जल्दी ही मैं वैदिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ, वो भी हम शुरू करेंगे जल्दी ही। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, LCM के साथ, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।